आज हमारे साथ ग्राम डगोली विकासखंड मोरी में श्री देवेंद्र दत्त नौटियाल जी हैं और मैं आज उनसे कुछ जानकारी उनकी संस्कृति से संबंधित जानना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले आदरणीय नौटियाल जी से एक निवेदन करूँगा कि वो इस क्षेत्र की जो संस्कृति है उसके संबंध में विस्तार से हमें बताने की कृपा करेंगे। आदरणीय नौटियाल जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी ग्राम सभा में। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बंगाण को लेकर के चलूँगा। बंगाण क्षेत्र में मुख्य चीज़ हमारी एक आती है हारुल। हारुल में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई वीर पुरुष है, उसके कार्य जो उसने किए हो, जो सराहनीय हो या गाने योग्य हो, याद करने लायक हो, उनका वर्णन किया जाता है। और एक खासियत ये होती है हारुल की कि शुरुआत किसी भी हारुल की होगी तो पहले उसमें महासु देवता का ही स्मरण होता है। पहले महासु देवता का बंधन होता है, उसके बाद फिर आगे जो क्षेत्रीय देवता हैं उनका सबका नाम आता है। और हाटकोटी यहाँ हमारे नज़दीक का एक दुर्गा माँ का एक स्थान है, उसका भी वर्णन होता है। और एक विजट महाराज है जो कि 4 महासु से थोड़ा हटकर है, किंतु उनका भी हारुल में लगभग वर्णन आ जाता है। तो ये हारुल हो गई। फिर हम दूसरी बात पर चलते हैं नाटी। नाटी एक जैसे कि नाट्य से उसका मिलता जुलता रूप है। उसमें आदमी अपने मस्त होकर के नाचता है, गाने लगते हैं, पारंपरिक गाने हैं। आज तो कई वो आगे विधाएँ उसमें कुछ लोगों ने फिल्मी गानों को भी जोड़ दिया उसमें, कुछ उसमें नई चीज़ें ले आई, ऐड कर दिया, नई ट्यूनिंग जोड़ दी। पर नाटी भी चलती है। एक नाटी में हमारे आगे जो वादक लोग होते हैं उसमें रणसिंगा, ढोल, करनाल होता है एक, और वो एक खड़ताल टाइप का होता है, कांसे का, वो बजता है। और फिर जो हमारे इस समुदाय के लोग होते हैं, ये वादक लोग, उनके जो स्त्रियां होती है वो भी नृत्य करती हैं। तो ढोल बजता है, साथ में वो स्त्रियां भी नृत्य करती है, और इधर से पुरुषों की टोली नाचते हुए चलती है, और उनके ठीक पैरेलल में महिलाओं की टोली भी चलती है, किंतु वो डांस नहीं करती है। जो पहले लीड कर रही होती है महिला, वो हाथ में रुमाल लेकर के सिर्फ वो ही डांस करती है। तो उसको पूरा एक चक्कर लगा करके, और उसमें ये बाध्यता होती है कि एक बार में एक नाचने वाला जो पहले लीड कर रहा होता है वो एक ही चक्कर लगाता है। फिर वो गाना समाप्त होता है, दूसरा गाना शुरू होता है, दूसरा आदमी आगे उसका प्रतिनिधित्व संभालता है। तो ये नाटी में आ गया। और इसी में हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग लोग थे, अब तो लगभग वो समाप्ति हो गया, एक रास लगता था। रास में हमारे यहाँ डांगरी होती है, एक डांगरा जिसको हम बोलते हैं, डांगरे से डांस किया जाता है, और उसका भी एक बड़ा नया जैसा स्टाइल होता है। लोग उसमें नाचते हैं, आगे पीछे पैरों की स्टेपिंग बड़ी देखने लायक होती है। तो उसमें भी यही बाध्यता है कि एक चक्कर लगा करके आदमी, और सामूहिक होता है, पूरी पीछे लाइन लगी रहती है, सब लोग पीछे से। और ये भी होता है कि आगे आदमी नाच रहा है, गाना चल रहा है, ढोल वाले उसको बजा रहे हैं, गा रहे हैं, और पीछे वाले कुछ एक लामण कहा जाता है यहाँ, वो लंबी जैसी ट्यून में एक आदमी पहले एक लंबे उसमें अंतरा खींचता है, और पीछे से 2 लोग उसमें उसको सपोर्ट करते हैं और उसको समाप्त करते हैं। तो वो भी इसकी एक विधा है। फिर एक चीज़ आती है जी, हमारे यहाँ एक ऐसे सामान्य गीत हो गए जो लगते ही है, हारुल हो गए, नाटी हो गए, सामान्य गीत हो गए। फिर एक हमारे विशेषकर माघ के महीने में एक मुजरा लगता था, अब भी लगता है। और जब कभी शादी ब्याह होता है तो कभी जो शौकीन लोग होते हैं, गांव के बुजुर्ग लोग, जवान लोग, सब एक स्थान पर एक बड़े से हॉल में या मकान में बैठ कर के बारी बारी से जो नाचने के शौकीन होते हैं वो अपना बीच में खड़ा उठ करके नाचते हैं, और बढ़िया जो अपनी शौक का कोई गाना गाते हैं, बाकी लोग सब भी सपोर्ट करते हैं, तालियां बजती है। एक खांजरी होती है छोटी, उसको बजाते हैं, और मतलब जिस तरह की भी आपकी धुन होगी उस तरह का उसमें साज दिया जाता है। उसको डपली भी कह सकते हैं, पर वो लगभग डपली है वो, पर उतनी बड़ी नहीं होती। हमारे यहाँ थोड़ा उसका छोटा साइज़ होता है, और लोग बड़ा अच्छा मनोरंजन करते हैं। तो ये जो मुजरा है ये महिलाएं भी लगाती हैं? महिलाएं भी इसमें बैठती हैं साथ में। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा पहले ऐसा प्रतिबंध था इसमें कि महिलाएं नाचती नहीं, पर अब थोड़ा थोड़ा ये मॉडर्नाइजेशन ऐसा हो गया कुछ कि अब लड़कियां और महिलाएं भी कुछ, विशेषकर
जो इस गांव की या किसी भी गांव की जो लड़की है जिसकी शादी दूसरी जगह हुई है, वापस आकर के वो यहाँ की लड़की ही कही जाएगी, वो थोड़ा ज़्यादा नाचते हैं। और महिलाएं थोड़ा कम, थोड़ा सा अभी परहेज करते हैं लोग कि भाई बाकी जो बाहर तांद रास वगैरह जो लगती है उसमें सब सामूहिक रूप से सब नृत्य करते हैं। हाँ, महिलाएं वगैरह। अच्छा, अब एक तांद लगते हैं हमारे यहाँ, तो तांद भी लगभग आप ये मान लो कि नाटी का दूसरा रूप है। नाटी में आदमी हाथ खुले करके नाचता है अपने ढंग से, और तांद में हाथ बांध करके हाथ पकड़े होते हैं, कभी आगे से पकड़े जाते हैं तो कभी पीठ पीछे से। और जो पहले वाला आदमी होता है उसके हाथ में डांगरा होगा या कोई डंडा होगा या टॉर्च होगी। रात के मेलों में अधिकतर लोग टॉर्च रख लेते हैं या डंडा रख लेते हैं, और उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप एक ही चक्कर लगाएंगे फिर बदलना है। वो तो कोई मतलब इतनी लंबी लंबी घटनाएं चल पड़ती है, कोई हार उलिया वो कि जो आधा पौना घंटे तक एक ही गीत खत्म नहीं होता है। तो उसमें सारी कहानी जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति का इतिहास, और इतिहास इतना जुड़ा हुआ रहता है कि उसमें मज़ा आता है। और विशेषकर जब उस इतिहास को सही ढंग से पेश किया जाता है तो लोग ज़्यादा उत्साह लेते हैं। पर आज एक विकृति ये आ गई है कि नए नए गायक पैदा हो गए हैं, उनको पता सता कुछ रहता नहीं है, और वो कोई एक सिर की चीज़ पकड़ लेते हैं, एक पैर की, फिर बीच में आते हैं तो कभी बीच से फिर नीचे भाग जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, तो उसमें लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पर जो अभी भी लयबद्ध और क्रमबद्ध रूप से गाया जाता है तो वो बहुत सराहनीय है, लोग उसको पसंद करते हैं और लोग अच्छा मनोरंजन। तो सर इसमें हारुल और तांदी में हारुल में नृत्य के क्या रहता है, मतलब कैसे किस तरह से नाचते हैं? हारुल और तांद का फर्क लगभग बहुत माइनर है। तांद अक्सर एक साथ बंद करके जो आदमी संयुक्त रूप से जो चलते हैं तो उसको कहते हैं भाई तांद लगा दो, हमारी लोकल भाषा में कहते हैं तांद लगाओ। और गानों में इसमें थोड़ा फर्क है। हारुल में तो इतिहास होगा एक किसी पर्टिकुलर जगह का या किसी व्यक्ति का या किसी देवता का, और जो अब हमारा ये क्या कहते हैं तांद लगती है, तांद में तो प्रत्येक हर तरह का गाना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलने का स्टाइल तो अलग अलग बदल ही जाता है। जो शरीर की जो वो है वो हाँ, थोड़ा झुकना, पैरों के स्टेपिंग ज्यादा महत्व रखता है इसमें। अच्छा, इसीलिए अक्सर हम जब हारुल सुनते हैं तो हम एक चीज हमेशा सुनते हैं, वो मोड़े मोड़ाई केड़ी मोड़ाई। जी 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 जी। तो ये लगभग हर गाने में ऐसे शुरू करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये एक इतना गूढ़ है एक हिसाब से ये बात जी कि लोगों ने इसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। और जब हम लोग भी कभी इसकी चर्चा हुई तो इसमें एक दो बातें निकल के आई। इसमें जैसे मोड़े मोड़ाई केरे मोड़ाई, मतलब मूल का मतलब हुआ उत्पत्ति, कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। अच्छा, प्रत्येक उसमें हारुल में यही आता है कि मोड़े मोड़ाई केरे मोड़ाई, मतलब ये जो इसकी मूल है, इसकी जो वो है कहाँ से है, क्या है। तब दूसरे आता है कि भाई दूसरी उसमें हम इसको अब बखान कर रहे हैं, दूजी मोड़ाई हेड़ो लगाई, आगे गाओ पहले मतलब कोई जगाई या मासू का जैसे जिक्र आता है, बस चार गाना मासू चारिये भाई, मोड़े मोड़ाई केरे मोड़ाई चार गाना मासू चारिये भाई। मतलब ये हो गया कि कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत में हम सबसे पहले अपने इष्ट देवता को ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर बाकी देवता की भाई हट रही दुर्गा माई और देव गाय हट गाय कोटिया दुर्गा माई बीजट देवता। फिर उसके बाद की इति आगू हारुल, जैसे उसकी क्या कहते हैं मुगल की आ गई। यहाँ मुगलों का भी जो आक्रमण हुआ था उसकी हारुल एक स्पेशल। अच्छा, फिर उसमें ये बताया गया है कि भाई जब मुगल आए तो कितने लोग थे, कितने उसमें अश्वसवार थे, कितने हाथी वाले थे, कितने पैदल थे, उन्होंने कैसे कैसे यहाँ बर्बरता की कि भाई इतने लोग थे कि आगे वाले पानी पी रहे थे और पीछे वाले के लिए कीचड़ भी नहीं बच रहा था, बॉडियों में जो पानी था। तो ये सारा आता है उसमें। फिर उस समय जो यहाँ के राजा थे तो फिर उन्होंने यहाँ के अपने जो वीर थे उनको इकट्ठे किया। तो कोई नंतराम नाम के नेगी थे कि भाई ऐसा कौन सा आदमी है जो मुगलों का सामना कर सकता है। तो उसमें एक आता है कि भाई ईशजुगा खौशिया नौतरामो नेगी, कि इनका मुकाबला करने वाला नंतराम नेगी ही है। तो फिर महाराजा उसको ये कहते हैं कि भाई कि जब काटा नौतरामा मुगल और सीरी नयनी देव तहसील बोठी वजीरा, कि अगर तू मुगलों के सिर काटेगा तो तेरे को नाहन की तहसील में मैं वजीर बनाऊंगा। तो इस तरह के वो रखे गए। तो ये सारा हारुल में। तो हारुल में कुछ आप तो मैंने सुना कि बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और संयोजन भी करते हैं, तो कुछ 4-6 लाइन अगर आप सुना दें किसी हारुल की हमारे लिए। हारुल तो बहुत सारी सुना देंगे आप। बड़ी कृपा होगी आपकी, दिक्कत नहीं है। ये मुगलों वाली ही कर दीजिए। हाँ, मुगलों में जैसे होता है कि भाई ये तो मैंने आपको बताया है कि भाई
मोड़े मोड़ाइए केरी मोड़ाई, चारा गाय मांस उचारिए भाई, ये आया। जी। तो उसके बाद आता है कि जैसे अब उन आराध्य देवताओं को नमन करके उसके बाद जब हम आते हैं जी। कि एति आगू हार लो मुंगलोरी आई। हाँ, इसको यहाँ से थोड़ा गा के सुना दीजिए, हल्का सा। लयबद्ध करके। चलो आपको गा करके सुनाते हैं। लाई हाई रे मोड़े री मोड़ाइए जय केरी मो, लाई हाई रे मोड़े री मोड़ाइए जय केरी मो, लाई हाई रे चारे गाने मासू जय चारियो, भाई हाई रे चारे गाने मासू जय चारियो, ओ भाई हाई रे हाट गाने कोटियो रे दुर्गा, माय हाई रे हाट गाने कोटियो रे दुर्गा, ए माय हाय रे जो देणो भारतो जय पाछोड़े, पाय हाय रे हे जो देणो भारतो जय पाछोड़े, ओ पाय हाय रे तियागु हारलो जय मुंगलोरी, आय हाय रे तियागु हारलो जय मुंगलोरी, आय हाय रे आया राजा मुगलो जय बहुतो की, थोड़ा हाय रे आया राजा मुगलो जय बहुतो की, थोड़ा हाई रे 9 लाख मुगलो जय 6 लाख, घोड़ा हाई रे 9 लाख मुगलो जय 6 लाख, घोड़ा हाई रे आया राजा मुगलो जय पारुई, धारो हाई रे आया राजा मुगलो जय पारुई, धारो हाई रे अगले मानू पानी पियो ले पाछुले, गारो हाई रे अगले मानू पानी पियो ले पाछुले, घरो आई रे आया राजा मुंगलो जय हाई सो, बसो आई रे आया राजा मुंगलो जय हाई सो, बसो आई रे आदमी की ओनटा पोने घोड़ो की, घासो हाई रे आदमी की ओनटा पोना घोड़ो की। अरे बहुत धन्यवाद। तो इसमें ये है कि भाई ये वर्णन किया गया कि इतने लोग आ गए कि आदमियों के लिए अन्न पुगाना मुश्किल हो रहा था और घोड़ों के लिए घास पुगाना मुश्किल हो गया। बहुत पूरी हिस्ट्री है। जी हाँ, वो पूरी कथा क्या चलती किया है। उन्होंने, कहाँ पर जी, जी, उन्होंने जी। आक्रमण किया।